टी व डॉक्टर अदिति के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं शार्क टैंक में फीचर्ड कंपनी आयुर्वेदम के को फाउंडर अभिलेश गुप्ता। तो चलिए सुनते हैं आज करेंगे, दूसरा पिच गलत करेंगे, कहीं पे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, कॉम्पिटिशंस में जाओ, जो भी हो सकता है सब कुछ करो। You would eventually end up in front of the right investor, definitely. तो कॉल आई कि you've been selected, 198 companies were selected. तो हम बॉम्बे गए, 5 दिन वहीं थे। पहला दिन क्वारंटाइन, 2 दिन हमें जो पहले 3 मिनट की पिच थी वो प्रैक्टिस करवाई गई हिंदी में। These cameras, how do you actually walk into a tank full of sharks and how do you represent yourself? तो वो सब 2 दिन तक हमने सीखा। तीसरे दिन सीधे we were ushered into the tank directly. 1 घंटा 20 मिनट के करीब। अगर आपको एक जर्नी लेनी है, पॉइंट ए और से पॉइंट बी तक जाना है, इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व है। बी क्या है? पहली बात आपका डेस्टिनेशन है, आपको जाना कैसा है, एक व्हीकल चाहिए, उसको चलाने वाला एक ड्राइवर चाहिए। ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं एक स्टार्टअप के। टी विद डॉक्टर अदिति, डिकोडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आयुर्वेदा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सो इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सेम हियर। सर, एक नॉन आयुर्वेद पर्सन, इंजीनियर्स, 3 इंजीनियर्स ने एक आयुर्वेदिक कंपनी को फॉर्म किया, आयुर्रिदम, एंड दैट टू इन पर्सनलाइज्ड होलिस्टिक वेलनेस सेक्टर। I'm really excited to know the journey from being an engineer to starting an Ayurvedic startup. ये आपने कैसे किया? अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे हमें? जी, so Ayurveda, there is nothing to believe in, or it's sort of imbibed हमारे सबके जीवन में। बचपन से घरों में हमारे आयुर्वेदा प्रैक्टिस होती है, तो इसके बेनिफिट्स वगैरह तो पता ही थे। इट वाज द इंक्लिनेशन हमारा जो तीनों का था। राम जो मेरे को फाउंडर हैं, वो आईआईटी बॉम्बे से बायोमेडिकल इंजीनियर हैं। संदीप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, फाइनेंस में एमबीए हैं, और लार्जली डेटा एनालिसिस में काम करते हैं, और उसमें हेल्थ के डेटा ज़्यादा वो काम करते थे। मैं एक यूज़र हूँ। मेरा वजन बहुत ज़्यादा था पहले, 108-110 किलो था 2007-2008 में। तो मैंने फिर वो कम किया, और जब मैंने कम किया, 30-35 किलो वजन कम किया, तो मैंने स्टार्ट किया वेरी हेवी एक्सरसाइजेज से। मैंने लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग की हुई है, रोड बाइकिंग की हुई है, मैंने मैराथन्स दौड़ी हुई हैं, मैंने वेट लिफ्टिंग, यू नेम इट एंड एवरीथिंग आई डिड। इसी बीच में मैं योगा की तरफ गया, और ऑफ कोर्स एनीथिंग विच इज एग्रेसिव इन नेचर वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं आप। तो और इतना आसान नहीं था, यू कांट कीप ऑन रनिंग, यू कांट कीप ऑन स्विमिंग, यू कांट मेंटेन दैट, सस्टेन दैट। योगा वेरएस एन आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल इज समथिंग दैट वेयर आप अपनी फिटनेस, आप अपनी वेलनेस को ला सकते हैं, और आसान भी होता है। And this is, few thousand years old science. So probably हमारे ऋषिज मुनीज और sages of India जानते थे पहले से कि keep it simple. So that was the reason that this we emphasized on Ayurveda, और creating something जहाँ के अभी होता ये है कि आप जिम की भी मेंबरशिप लेते हो, 95% people drop out. तो हम ऐसा कुछ करें जो कि सब लोग आसानी से अडॉप्ट कर सकें। तो यही सोच के साथ हमने आयुर्वेदा स्पेस में जो है अपना इन्वेंशन किया। ओह, दैट्स रियली ग्रेट सर। मतलब आपने आयुर्वेदा में एज अ यूजर पहले आपने से खुद यूज किया, उसके बाद आप उसमें आए हैं। सर, बट आई एम मोर एक्साइटेड टू नो कि आपका आयुर्वेद पर इतना विश्वास कैसे जमा? बिकॉज कैसा होता है कि कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स खुद एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा में पैसा कम है, एलोपैथी में उससे ज्यादा है, या आयुर्वेदा में पैसा मिल तो सकता है मगर इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो आई रियली वांट टू नो कि आपका आयुर्वेदा पे इतना विश्वास कैसे जमा कि उससे बिजनेस हो सकता है, और आपने उसे इतना बड़ा बिजनेस बनाया, और ऐसा बनाया कि आज ये कंपनी शार्क टैंक तक भी जाके आ चुकी है। जी, so basically, Aditi, as you know that engineers don't believe in something simply written until unless it is proven. तो हमारे जहाँ हम रहते हैं, हम तीनों नेबर्स हैं, राम, में और संदीप। तो जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे एक आयुर्वेदिक नाड़ी परीक्षा का एक कैंप था। तो एक नाड़ी परीक्षक आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, रेडियल आर्टरी पे 3 उंगलियां रखी, 7 लेवल्स ऑफ प्रेशर, और उन्होंने मेरी हेल्थ के बारे में बात करना शुरू कर दिया।
एज इंजीनियर्स वी वुड नॉट बिलीव इन समथिंग जैसे ऐसा लगता है कोई वुडू टाइप का कोई मैजिक कर रहा है. तो वी वांटेड टू अंडरस्टैंड, गो इन डेप्थ, अंडरस्टैंड कि ये कर क्या रहे हैं, हुआ क्या है, ऐसा है ये हाथ नाड़ी पे हाथ रख के ऐसा क्या है जो मेरी पल्स से इनको मिल गया. वन थिंग एज इंजीनियर्स वी न्यू दैट अगर वो कुछ इसमें मेजर, कुछ पहली बात तो कुछ ना कुछ मेजर कर रहे हैं. अगर कुछ भी मेजर कर रहे हैं तो इट हैज टू बी हेल्थ पैरामीटर्स, और अगर ये हेल्थ पैरामीटर्स है तो डेफिनेटली दिस कैन बी क्रैक्ड डिजिटली. तो लेट्स गो आफ्टर इट. तो फिर हम लोगों ने अपनी रिसर्च शुरू की. तो हमने काफी टेक्स्ट पढ़ा आयुर्वेदा का, पुरानी किताबें पढ़ी, और very surprised to note that our rishis, munis and sages of India were aware of all these health parameters that आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड प्रमोट करता है. बीट योर हार्ट रेट, बीट योर सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी, पल्स प्रेशर, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, आर्टेरियल स्टिफनेस. तो हमने ये सब देखा. ओनली डिफरेंस वाज दैट ऑल दिस टर्मिनोलॉजी वाज इन संस्कृत. तो हमको सिर्फ इसको कोरिलेट करना था वेस्टर्न एग्जिस्टिंग हेल्थ पैरामीटर से, जो कि हमने किया. एंड जब हमने वो सब स्टैब्लिश कर लिया, देन वी बिलीव्ड इन दिस नाड़ी परीक्षा, दिस पल्स डायग्नोसिस, बिकॉज उसके बाद हमने एक सॉल्यूशन क्रिएट किया, एक छोटी सी ऐप लिखी. वी फर्स्ट ऑफ ऑल वेंट आफ्टर के हम इसको किस तरीके से एक मोबाइल फोन के जरिए कर सकते हैं. तो हमने एक मेथड जो कि 1989 में डॉक्टर माइको राइली फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ही हैड डेवलप्ड समथिंग कॉल्ड फोटोप्लेथिस्मोग्राफी. हमने वो साइंस यूज की और उसके थ्रू हमने ये 7 पैरामीटर्स को पढ़ा विद द हेल्प ऑफ पीपीजी. और उसके बाद जब इसको हमने बकेट किया, आपका एज, वेट, हाइट और जेंडर उसमें डाला, तो हमको 3 कफ पित्त वात की वैल्यू पता लगी. फिर हम इसको लेके और वेरी रिनाउंड हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज वगैरह में लेके गए, सीसीआरएस में लेके गए, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा. वहां पे दिखाया, उन्होंने वैलिडेट किया इनिशियली कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आपने कुछ अच्छा बना लिया है. तो देन we could believe in ourselves that probably we have done something right. And hardly especially digital innovation is very limited in this space, ayurveda space. तो हमको पता था कि योगा is already a $1 trillion economy. आयुर्वेदा is catching up. धीरे धीरे हिंदुस्तान से ज्यादा बाहर के लोग इस पे भरोसा करते हैं. There are about 780 million wellness trips across the world, and this is a data pre-pandemic. 35% used to come to India for Ayurvedic wellness of these trips. So we knew कि ये बहुत बड़ा space है, and if we can enable this space with the digital approach and democratize the entire approach, हर इंसान के पास ये पहुंच जाए. तो वो सोच के साथ हमने जो एक बार जब हमारा POC प्रूव हो गया था, so then we knew that this is something big that we can go after and create a big business and or ecosystem around it. तो ये जर्नी थी हमारी, ये स्टार्टिंग थी हमारी. दैट्स लवली सर. मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगी कि पीओसी मतलब हमारा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होता है. और सर आप ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहेंगे कि आप कौन से 7 पैरामीटर्स ऑफ नाड़ी परीक्षा की बात कर रहे थे, और आपने उसको कैसे मतलब वैलिडेट किया था, मतलब आप कैसे कर पाए थे उसे? 7 पैरामीटर्स. पहला पैरामीटर संस्कृत में होता है वेगा, जो कि इंग्लिश में हार्ट रेट होता है. दूसरा होता है आकृति मात्रा, जो सिस्टोलिक बीपी होता है आपका. आकृति तनाव, जो कि आपका डायस्टोलिक बीपी होता है. पल्स प्रेशर को बल बोलते हैं. ताल आप एचआरवी और रिदम को बोलते हैं. काठिन्य आप आर्टेरियल स्टिफनेस को बोलते हैं. एक 7वां पैरामीटर होता है जो कि आयुर्वेदा स्पेसिफिक है, उसको बोलते हैं गति. तो जैसे सर्प गति अगर होती है तो वो वाता के लिए होती है. मंडूक गति जो होती है फ्रॉग वाली, वो पित्ता के लिए होती है. हंस गति जो होती है वो कफा के लिए होती है. तो जब हमको ये तीनों का और हमने ये सब निकाल लिया मोबाइल से, तो ये 7 पैरामीटर्स थे. इनिशियली हमने अपना वैलिडेशन जो है और सर्टिफिकेशन जो है हमने लुमोस हेल्थ एक्सेलरेटर में करवाया था. लुमोस हेल्थ एक्सेलरेटर वाज स्टार्टेड बाय HCG, the largest chain of healthcare global largest chain of cancer hospitals in India, and Antil Ventures. They had selected 6 international startups. हम भी उसमें से एक थे. तो उसमें क्राइटेरिया यही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू चेक दैट आपने जो पैरामीटर्स लिए हैं ये सही है या नहीं है. तो उन्होंने हमारा जो मोबाइल ऐप था उसका क्लिनिकल ग्रेड डिवाइसेस से कंपैरिजन किया, और we were +2
-2 विच इज वेरी नॉर्मल इन कंज्यूमर ग्रेड डिवाइसेस। तो वो जब वैलिडेट हो गया, जब वो सर्टिफाई हो गया, उसके बाद ही वी वेर पार्ट ऑफ HCG और एंटिल्स पुट टुगेदर दिस लुमोस हेल्थ एक्सेलरेटर, जहां की हमने बाकी की अपनी रिसर्च की। वाओ सर, तो ये दैट्स 7 रियली पैरामीटर्स है और इस तरह से हमने इनका सर्टिफिकेशन किया। दैट्स रियली ग्रेट। मतलब आई कांट इमेजिन कि आयुर्वेदम की शुरुआत कितना मतलब बढ़िया तरीके से हुई होगी कि आपने खुद पहले संस्कृत की बुक्स पढ़ के सारे 7 पैरामीटर्स जी को निकालना, उसको डिकोड करना, एंड उसके बाद उसका ऐप क्रिएट करके उसको वैलिडेट करके फिर उसको आज पूरे मार्केट पे इतने अच्छे से लेकर आना, इतना इन्वेस्टमेंट रेज करना, दैट्स रियली ग्रेट। सर, हमारा आपका जो कंपनी है वो पर्सनलाइज्ड वेलनेस के डोमेन में है, तो सर आपको क्या लगता है कि पर्सनलाइज्ड वेलनेस की डिमांड आगे चलकर मार्केट में कितनी बढ़ने वाली है, और आयुर्वेद का इसमें कितना स्कोप होने वाला है? आयुर्वेद आयुर्वेद का सबसे ज्यादा स्कोप होगा इसमें डेफिनेटली। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन, but largely Western medicine is more into cure, more into disease management, more into treatments. Whereas Ayurvedic approach is all about wellness, and now there are points proven, बताया गया है कि कई सारी चीजें रिवर्सिबल, स्पेशली मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं, बीट योर BP और हाइपोटेंसिव और हाइपरटेंसिव और कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा, कैन बी रिवर्स्ड। तो वेलनेस स्पेस में तो डेफिनेटली आयुर्वेदा का बहुत स्कोप है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्कोप आयुर्वेदा का है आज की तारीख में। पहला क्वेश्चन आपका क्या था? पर्सनलाइज्ड वेलनेस की डिमांड आगे चलकर के कितने बढ़ने वाली है? हाँ, तो अच्छा अच्छा, तो जनरली पहले प्री पैंडेमिक वर्ल्ड आउट ऑफ इंडिया वेलनेस इज अ बिग डील। ऑफ कोर्स लोग बागों को अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रहता है। हमारे हिंदुस्तान में पहले हम लोग डॉक्टर को तभी जाते थे, डॉक्टर के पास तभी जाते थे जब हमारी तबीयत खराब हो जाए, कुछ बीमारी जी। हो जाए, तभी हम लोग वेलनेस के लिए, इंडियंस विल नॉट विजिट अ डॉक्टर। लेकिन अभी पोस्ट पैंडेमिक द सिनेरियो हैज चेंज्ड। लोगों को अपनी वेलनेस की चिंता होने लगी, और ये जागरूकता पिछले कुछ 7-8 सालों से है, 10 साल से है। जैसे मैंने बताया, मैंने अपना वजन कम किया, दैट इज फॉर वेलनेस, आई हैड नो डिजीज, लेकिन मैंने सब कुछ कोशिश की, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज स्लोली सीपिंग इन, हमारी जिंदगियों में आ रही है, हमारी लाइफस्टाइल में आ रही है। तो देर इज अ ह्यूज स्कोप डेफिनेटली फॉर वेलनेस। हम इसको कितना आसान बना सकते हैं, उतना ज्यादा तेजी से इसको फैलाया जा सकता है। यही जी। हमारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर आप खाना कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप योगा कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप ये मेडिटेशन कीजिए, ये हर्ब्स है, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप ये वाला खाना कंट्रोल कर लीजिए अपना। तो आयुर्वेदिक वेलनेस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट कैन बी प्रोपगेटेड। तो इसीलिए हमने जो है, हमें लगता है कि दिस हैज अ वेरी ह्यूज स्कोप। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स हैड पब्लिश्ड अ रिपोर्ट in 2018 कि by 2022 India's Ayurvedic market will grow at 16% CAGR to $15 billion, and at the same time it will be about $16 billion in US. This record was beaten last time thanks to pandemic also. I mean, I should not be thanking pandemic, but jagrukta आई। तो जागरूकता है। it's there's huge scope. This can potentially become a $1 trillion economy. यस, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जितना हम आसान करेंगे लोगों के लिए यूज करने के लिए, उतना ज्यादा पर्सनलाइज्ड वेलनेस बढ़ने वाला है, Absolutely. और वो बढ़ ही रहा है एक्चुअली। अभी आयुर्वेदम का भी मैंने ऐप यूज किया है, तो मैंने देखा है कि वो नोटिफिकेशन भेजता है एवरी नाइट कि आप दूध के साथ ये ले सकते हो। तो मतलब ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ नोटिफिकेशन फिर वो भेजते रहता है, ताकि इट शुड बी इजी, लोगों को याद आता है कि नहीं हम ये कर सकते, जी, छोटी छोटी चीजें हैं। बिल्कुल वही आ, प्रयास है। जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा चालू है सर। सर, आयुर्वेदम शार्क टैंक तक आया है, तो आयुर्वेदम का शार्क टैंक तक आप लेकर गए, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे हम सबको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। उनके पास मेरे ख्याल से कुछ 85,000 एप्लीकेशंस थी। हमने भी डाली हुई थी एक एप्लीकेशन। पहला जो स्क्रीनिंग हुआ हमारा, वो यहाँ पे बैंगलोर में हुआ, एक होटल में। तो वहां पे वी वेर पार्ट ऑफ प्रॉब्ली लास्ट फ्यू सेलेक्टेड 7,000 और 6,000 स्टार्टअप्स। उसके बाद अचानक से हमको कॉल आई कि यू बीन सेलेक्टेड, 198 कंपनीज में सेलेक्टेड। तो हम बॉम्बे गए, 5 दिन वहीं थे। पहला दिन क्वारंटाइन, 2 दिन हमें जो पहले 3 मिनट की पिच थी वो प्रैक्टिस करवाई गई हिंदी में।
जनरली स्टार्टअप वर्ल्ड में हिंदी बहुत कम यूज होती है, जी। और हमारी जितनी भी पिचिंग वगैरह जितना भी होता है इन्वेस्टर्स वगैरह को, वो सारी इंग्लिश में होती है। इंग्लिश में। तो वो एक ऐसी चीज थी जो हमको सीखना पड़ा। दूसरा, हाउ डू यू फेस कैमराज, हाउ डू यू एक्चुअली वॉक इन टू अ टैंक फुल ऑफ शार्क्स, एंड हाउ डू यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। तो वो सब 2 दिन तक हमने सीखा। तीसरे दिन सीधे वी वर अशर्ड इन टू द टैंक डायरेक्टली। 1 घंटा 20 मिनट के करीब जो है हमारा डिस्कशन हुआ वहां पे। ऑफ कोर्स टीवी पे 10-12 मिनट का आया, लेकिन ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। एवरी स्टार्टअप शुड गो थ्रू इट, क्योंकि आपके सामने जो 5 शार्क्स बैठे हैं वो पांचों अलग अलग इकोसिस्टम से आते हैं, और सब तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड यू हैव टू बी रेडी, विद ऑल योर आंसर्स। बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, बी एज एंटरटेनिंग एज पॉसिबल, be as creative as possible, because you're selling it. The show is for selling to the common Indian audience. So it should be engaging. Your conversation should be engaging. It should be definitely innovative. It should be definitely very different. I think probably those were the parameters why we got selected, and that was the reason the shark also decided to invest in us. So it was a once in a lifetime experience for us. Absolutely, we are all engineers. We worked in different fields. Never faced cameras in that way. Where you've been shooting ho rahi hai aapki and all that. So it was a brilliant experience, excellent experience that I would want every startup to probably go through. As long as you have something creative, something innovative, something engaging, something entertaining also at the same time. दैट्स ग्रेट सर। वैसे आयुर्वेदम शार्क टैंक पे आया तो दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग। बस एक मतलब वैसे काफी और भी आयुर्वेदिक कंपनीज आई है, मगर 3 इंजीनियर्स एक आयुर्वेदिक कंपनी को लेके शार्क टैंक तक गए, लोगों को बहुत पसंद आया, एंड दैट एपिसोड आल्सो गॉट वेरी पॉपुलर। सर, आयुर्वेदम ने टाइम टू टाइम काफी इन्वेस्टमेंट रेज की है, एंड एज ए एंटरप्रेन्योर मैं जानना चाहती हूँ कि हमें कौन सी स्टेज पे इन्वेस्टमेंट रेज करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट रेज कैसे करते हैं। डिपेंड करता है कैसे करते हैं। तो इज नॉट समथिंग दैट इट कैन बी, आई कैन टेल यू इन 2 minutes एंड यू वुड बी एबल टू गो आउट एंड रेज इन्वेस्टमेंट्स. Stage is, first of all, believe in your idea. First of all, it has to have the metal in it. It has to have facts in it, doable. तो मेरा कहना यह है कि पहले अपनी पीओसी बनाए, proof of concept बनाए. You need to bootstrap initially, put in a lot of hours, do your research as much as you can, and अगर आपकी पीओसी में दम है, अगर if you have created something very different, there are people would be interested in you. Believe you me, हम लोगों को इतने लोगों ने अप्रोच किया था जब स्टार्टिंग में, जैसे जैसे फ्रेटर्निटी में पता चल रहा था, आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी में कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो पीपल वेर कनेक्टिंग विद अस, और उसके बाद वी वेर वेरी हैप्पी टू प्रेजेंट टू देम कि हमने क्या बना लिया है, क्या बनाया है। और जब हम उनको बताते थे, दिखाते थे, तो फिर वहां से एनकरेजमेंट मिलता था। देन उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, दिस कैन बी ए बिजनेस. सो यू नीड टू गेट टू दैट स्टेज वेर यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ whatever you've started can become a scalable business. एक बार आपको जब भरोसा हो जाए, तो उसके बाद आपके फंड रेजिंग के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. You develop a business plan, you develop go to market strategy, you look at the competitive landscape, all that. You put all that data together, create your financial models, see that who are the right people should be part of your team. How do you put that team together? Now in our case, there's a lot of things involved. First of all, Ayurvedic science itself, we need somebody. Then we are using a lot of digital signal processing, we need somebody there. There's a lot of correlation part that is happening with the allopathic health parameters, so we need guidance there. Then of course app development, of course algorithm has to be written by somebody, but then programming has to be done. So you have to have developers. Once you get into the development mode, you need DevOps guys, you need backend developers. Then you're talking about developing for iOS also, Android also. So all these teams you need to put together. Before that, you need to have UI UX design. You need to also know that, okay, लोगों का attention span कम है. How do I create that interesting or engaging onboarding experience for people in the app? तो ये सब part होता है. So once you are able to put all this equation together, create your POC, and then you look for, then you are good to raise money. That's stage one. And of course,
nowadays, to help the ecosystem, there are plenty of accelerators. There are a lot of government schemes. There are a lot of incubators. Please try and get into any one of these. Mighty is playing big part. Every ministry today actually is playing a big part. They've created a lot of startup hubs. PM Modi ji also has, has given a very big emphasis on the startups. So be part of some incubator. Get to the right mentors, and once you are there, they arrange calls with the investors. You are pitching in front of the investors, so your journey slowly starts from there. तो आप पहला पिच गलत करेंगे, दूसरा पिच गलत करेंगे, कहीं पे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, कॉम्पिटिशंस में जाओ, जो भी हो सकता है सब कुछ करो. You would eventually end up in front of the right investor, definitely, as long as you have that in you, and you put your equation together. तो यही तरीका है. You are on mute. सो पहले हमें बूटस्ट्रैप करके उसके बाद अपनी कंपनी को इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना है. सर, अगर हम इन्वेस्टर्स के पास अगर जा रहे हैं तो अपनी वैल्यूएशन को कैसे डिसाइड करें, और जो वैल्यूएशन उसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग? सो पहला वैल्यूएशन जो आपका होता है छोटा होता है. बेसिकली आपका आइडिया होता है, एक पीओसी होता है वहां पे, और आपका मार्केट साइज वगैरह वगैरह क्या क्या आप पेनिट्रेशन कर सकते हैं. आप डीसीएफ मेथड यूज करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और वैल्यूएशन मेथड जो स्टार्टअप्स का होता है, मैं इतना आपको ये कर दूंगा और मैं ये डाउनलोड्स लेके आ जाऊंगा, एंड दिस इज different parameters are there, ARR and all of those things that you put together, and that's how you come up with the initial valuation. उसके बाद जब आप सेकंड राउंड जब आप रेस करते हैं, डेफिनेटली आप थोड़ा सा मार्केट आपको साफ थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है कि ये कहाँ मैं इसको मोनेटाइज कर पाऊंगा, क्या होगा. तो वो स्केलेबिलिटी क्वेश्चन आप देख के, और उसके बाद आप अपना वैल्यूएशन इंप्रूव करते हो. यू स्टार्ट परसुइंग दोस यूज केसेस और दोस स्ट्रीम्स, एंड स्टार्ट प्रूविंग योर पॉइंट्स कि हाँ देखिए, मैं यहाँ से मैं इतना लेके आ गया हूँ, यहाँ से मैंने ये कर लिया. तो वही तरीका है. एंड this happens till you are at pre-seed and seed stage. उसके बाद you find your PMF, product market fit, और उसके बाद you have to so there are 3 stages. I am talking about the mobile app space purely. The first is your acquisition, where you need to acquire the users or the customers. The second is engagement. How do you engage with them, retain them, and then you get to the monetization. So once you hit the monetization, that happens. Monetization happens when you find your PMF, product market fit. तो फिर वहां से फिर then you start increasing the valuation of your company, and going again back to the investors. They have to understand, it has to make sense to them that what you're saying is doable and is achievable, scalable. So this is the way. ओके सर. सर, आपके जो आयुर्वेदम कंपनी है उसमें आपने कहा आप 3 को फाउंडर्स हैं और आप लोग पड़ोसी थे, आप लोग पहले से दोस्त थे, बट इन जनरल अगर हमें अपने को फाउंडर्स चुनने हो तो उसे चूज कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी देता हूँ, एंड दिस आई कीप टॉकिंग अबाउट. अगर आपको एक जर्नी लेनी है, पॉइंट ए और से पॉइंट बी तक जाना है, इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व है. बी क्या है? पहली बात आपका डेस्टिनेशन है. आपको जाना कैसा है? एक व्हीकल चाहिए, उसको चलाने वाला एक ड्राइवर चाहिए. ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं एक स्टार्टअप के. डेस्टिनेशन जब मैं बोलता हूं तो व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू अचीव, व्हाट इज इट दैट यू आर क्रिएटिंग, वो क्या है. वहां जाने के बाद क्या होगा? विल यू बी एबल टू मोनेटाइज? हैव यू रियली क्रिएटेड समथिंग बिग? वहां तक जाने के लिए आपको एक व्हीकल चाहिए, करेक्ट? Yes. That is the technology, that is the what you are using, correct, what is the approach you are taking, that has to be very strong. It should not fail your journey. उस व्हीकल को कौन चला रहा है? ड्राइवर, द फाउंडर्स एंड को-फाउंडर्स. They should also be able to take the journey properly. So it is very important that your minds match. First of all, you have the clear vision, you agree on the vision on the first day, while it may change later, but you should be adaptable to the changes. Agree with each other at every stage, wherever there is a pivot taking place, or change in plans or whatever. So
this is very important to find the right co-founder, to find the right technology, and to find the right idea for the right destination, in other terms. So I think this gives you the answer. यस सर। सर, को फाउंडर्स कैसे चूज करना ये आपने बताया, मगर उनके साथ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसे डिसाइड करना चाहिए हमें? कई सारे तरीके हैं, इसके कई सारे तरीके होते हैं. देर आर एक्चुअली ऑनलाइन, नाउ इट्स अवेलेबल, हाउ डू यू, हु इज गोइंग टू डू हाउ मच वर्क एंड ऑल दैट. लार्जली इट इज डन इमोशनली स्टिल इन इंडिया. तो जैसे मैं को राम, लेकिन इसके कई सारे तरीके होते हैं. कई लोग मून लाइटिंग करते हैं, कहीं जॉब कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम इधर काम करते हैं. कई लोग फुल टाइम इसको देते हैं. कई लोग पैसा लगाते हैं. किसी का आइडिया होता है, तो उसके लिए कई सारे आजकल कैलकुलेटर्स हैं, अवेलेबल हैं ऑनलाइन. तो बेसिस दैट यू कैन डिसाइड ऑन दी शेयर होल्डिंग पैटर्न. अगर आप अच्छे दोस्त हैं, अगर आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और मेरी सोच ये है कि बराबर के भागीदार बने, हर चीज बराबर लेके आए. ऐसा नहीं हो सकता कि एक को फाउंडर आपका जॉब कर रहा है और आप अकेले काम कर रहे हैं. तो भले ही उसके शेयर्स कम हो, फिर भी अकेले यू कांट कैरी दिस आउट. सो फाइन. सो दीज आर दी मेजर्स दैट यू शुड बी टेकिंग इनिशियली इटसेल्फ, कि आप सेम स्टेट में है, और आपके डिलीवरेबल्स ऑलमोस्ट सेम है. यू कुड बी कमिंग फ्रॉम द मार्केटिंग साइड, somebody coming from the R&D side, somebody could be from the operation side, but deliverables have to be same. The time given to your startup, to your idea, should be same. तो वो एक तरीका है, और उसी के बेसिस पे यू डिसाइड योर शेयर होल्डिंग पैटर्न. जी सर। ये आपने मुझे बहुत अच्छा बताया, बिकॉज काफी टाइम से हम लोग भी को फाउंडर्स होने की कोशिश करते हैं, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में कई बार चीजें अटक जाती है कि कैसे करना चाहिए। सर, आप तीनों को फाउंडर्स अपना बैलेंस कैसे बनाते हैं? डिफरेंट ओपिनियंस पे क्विक एक सिंगल डिसीजन पे कैसे आ पाते हैं? बहुत कम होता है. जनरली एक स्टार्टअप के लिए यू डोंट ड्राइव ईच अदर, द मार्केट ड्राइव्स यू, the investors drive you, the your users, they are the ones. What is market talking, accepting? तो वो हमको अडॉप्ट करना पड़ता है. इसमें ऐसा नहीं है कि अभिलेष ने कुछ सोच लिया है तो राम को वो करना पड़ेगा, या राम ने कुछ सोच लिया है तो अभिलेष को. मार्केट बता रहा है हम तीनों को कि आपको क्या करना है. तो उसके बाद हम, एंड इट इज, वी जनरली अग्री. नॉर्मली वी, 99% of the times we agree, and if there is a disagreement somewhere, we give it some time, sit on it, get some data, prove your point, and see, take a scientific approach. Emotional approaches can go wrong. Partnership is like marriage, right? Yes. Co-founder is almost wedded to you, right? So make sure that you are taking a data driven approach to make decisions. You also disagree or you also agree, but there has to be some sort of backing with the data points. So that's how we try and work together. Other thing that has worked for us, that maturity. We've seen, each of us, Ram and I, probably have 25 years of experience each. Yeah. Sandeep has about 15 years of experience with him. So I think that also helps us. या दैट्स रियली थिंक दैट एक्सपीरियंस से भी आप लोगों को काफी फर्क पड़ता है, और जो नया स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें हर चीज को एक वैलिडेशन को पॉइंट देना चाहिए ताकि वो एक डिसीजन में जल्दी से आ सके। बिल्कुल. सर, मैं खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, और मैंने आयुर्वेदा में बहुत कम स्टार्टअप्स देखे हैं, मतलब है, बट स्टिल काफी और प्रोग्रेस होना बाकी है स्टार्टअप्स में। तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ केयर में आयुर्वेदा का फ्यूचर आप कहाँ तक देख पाते हैं, और आयुर्वेदा को टेक्नोलॉजी की कितनी जरूरत है? ये आपको डिसाइड करना है. ये ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ये समझना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी इज द राइट इनेबलर. Do be adaptive, accept the changes that are happening. Digitization, now right? Yes. Everybody is carrying, if not to one smartphone in their hands, right? People are trying to create solutions. So I think, and this has to start. We are already late, in this. Keep your eyes, ears, minds open to the new technology, to innovations. Think of bringing in technology in everything that you do. अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप एक वेस्टर्न प्रैक्टिशनर के ऑफिस में, जब क्लिनिक में जब आप घुसते हैं,
तो कई सारे एपेरेटस इक्विपमेंट्स उसके आसपास रखे हुए होते हैं। हम्म, एक आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के क्लिनिक में जब घुसते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। कब तक ऐसा होगा? So adapt to the technology, keep the minds open, and scope is huge. Definitely, it's like I mentioned in numbers. Also, scope is huge. Don the new hat. If you can. यस सर। अभी बस यही टाइम है कि हम सभी आयुर्वेदा के डॉक्टर्स न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर, वैसे भी हो भी रहा है, कई कंपनीज हाँ, ने शुरू भी किया है, बट अभी सबको बिल्कुल, उस चीज को अडॉप्ट करने में थोड़ा शायद वक्त लगेगा। और शायद बिल्कुल, इस पॉडकास्ट के बाद, आपकी बात सुनने के बाद और लोग थोड़ा इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट करें। बिल्कुल। सर, आपका स्केलिंग को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है? काफी प्लान्स हैं। तो as you are aware, we work very closely with the two tech giants, Apple and Google both. So with their help, AyurVedam, by the way, is already used in 176 countries now. So यस। that's we are very very proud, that we are taking our ancient science to the world and having people believe in it by bringing it to them scientifically. So expansion, international expansion का plan है, globalization का plan है हमारे solution का. We are also very soon will be launching our personalized wellness products, personalized to you with the experience. We are starting with the face care, hair care, etc. Then we are also getting into some sort of hardware space where we are calling it Sanai, Sahaj Nadi Yantra, that we will be launching for all the Ayurvedic practitioners, making sure that they also have something, some science, some sort of apparatus, some sort of digital equipment on their tables. So these are the plans. So yes, huge scope. Then today insurance industry, everybody is adapting to wellness solutions. Then you talk about wellness vacations, resorts, yoga studios, where this can be personalized. See what we are trying to do. If you understand, we are personalizing. That has been going on already. I am telling you that Surya Namaskar may not be good for you. Please do Chandra Namaskar as per your body type. So that's the differentiator we're trying to create. And maybe apple is not right for you. So apple a day does not really make sense for you probably. Maybe it has to be some other fruit which is good for you. So this is where Ayurveda is very deep. So that's the industry, or that's the sort of ecosystem that we're trying to create. So there is huge scope, and we would pursue it. So we would want to become $1 billion company definitely in next 3 to 5 years. सर बिल्कुल ही, बिल्कुल हो भी सकता है, बिकॉज आजकल हर किसी को चाहिए होता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है वो मुझे कोई पता है। फिर हर किसी को चाहिए कि अगर कोई क्रीम भी है तो वो मेरे लिए होनी चाहिए, मेरी बॉडी टाइप, मेरे स्किन टाइप की होनी चाहिए। Exactly, और जब आप वो exactly. लेके आ रहे हैं तो उसे लोग बहुत इजीली अडेप्ट करने ही Very वाले soon, हैं। वेरी सून सर। Diwali से पहले पहले we'll be launching it. ओह ग्रेट, आई वेटिंग फॉर इट। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, आयुर्वेदम की सक्सेस के 3 की फैक्टर्स क्या रहे हैं? Passion, first of all, belief that yes, after initial doubts that we had, the first thing was yes, let's pursue it. So and we were very persistent. We knew that this is going to happen, this will happen. It took us 2.5 years to prove all our points, but we stayed on top of it. So belief, persistence, and passion, that is driving us, and we are still as excited as we were 4.5 years ago when we started. So these are the 3 key. Of course, you can add a lot of factors to it, knowledge, or all that. But these are the anybody can do anything, यस, definitely. ट्रू सर। मतलब कुछ भी कुछ स्टार्ट करने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ भी बिल्कुल, चीज आपको रोक नहीं सकती। एंड ये आज हमने आपसे सीखा इस पॉडकास्ट के थ्रू। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ जुड़े, हमें यू इतनी वेलकम. सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। आप अपना टाइम लेके हमारे साथ आए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे व्यूअर्स को इस पॉडकास्ट के थ्रू काफी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलेगा, और वो आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए, आयुर्वेदा में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए जरूर सोचेंगे। थैंक यू सो मच सर। You're welcome. My pleasure. Thank you so much.